नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 28 जुलाई 2026 आज ट्यूसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं। निफ्टी 50 ने आज के दिन भी एग्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोजिंग दी है जिस लेवल पर कल के दिन क्लोजिंग दी थी, 23,900 समथिंग। क्योंकि अगर आप देखें तो आज के दिन मार्केट पॉजिटिव तो था, मार्केट वेंट अप एज हाई एज 24,050, बट 24,000 का जो लेवल है उसने एक सीरियस रेजिस्टेंस पोज किया है और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो 24,040 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है, विच लेट मी टेल यू इज़ नॉट अ मेजर रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर आप देखें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। बट जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि मार्केट आफ्टरनून के टाइम पर थोड़ा सा वीक हो चला था। आई जस्ट ब्रिंग आउट टू योर नोटिस, मॉर्निंग से मार्केट पॉजिटिव था और मार्केट वेंट एज हाई एज 24,040 ट्वाइस। दो बार मार्केट ने 2440 के लेवल्स को टच किया। एक तो ओपनिंग के टाइम ही टच कर लिया था, उसके बाद मार्केट ने फिर से रिकवर करके यहाँ पर एक डबल टॉप का फॉर्मेशन शो किया इंट्राडे चार्ट पे और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 23,987 पे, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द क्लोजिंग ऑफ येस्टरडे। कल के दिन भी मार्केट इसी लेवल पर क्लोज हुआ था अगर आप देखें। सो कोई खास नेगेटिव या कोई ज़्यादा खास पॉजिटिव आज के दिन हमको एटलीस्ट निफ्टी 50 के चार्ट में कुछ खास पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बार क्विकली क्रूड के चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि क्रूड कल सॉलिड क्रैश हुआ था और सॉलिड क्रैश होने के बाद $86 पर बैरल के नीचे आ गया था। हमारे जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। आज के दिन भी क्रूड में वीकनेस थी और क्रूड वेंट एज लो एज $83 पर बैरल। तो क्रूड 83 पे जाना हमारी इंडियन मार्केट्स के लिए तो पॉजिटिव ही है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव है। मैं इसमें भी और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल टू $75 पर बैरल, मतलब यहाँ से $10 पर बैरल की गिरावट में और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये एक दो दिनों में आएगी, 2-4 दिनों में आएगी, एक हफ्ते में आएगी, वी डू नॉट नो। क्योंकि फिलहाल अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से हमको और ज़्यादा वीकनेस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। एक गैप पेंडिंग है छोटा सा, अब ये गैप हो गया है तो हो गया है, वी कांट हेल्प इट मच, बट जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने है। वहीं टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे तो स्टॉक्स लाइक कोफॉर्ज आज के दिन हमको अच्छे मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे थे। स्टॉक वाज अप 10%। हम लोगों ने इसमें कॉल ऑप्शन भी बाय किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा बना नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको कोफॉर्ज के चार्ट को भी स्टडी करके दिखाऊंगा, स्टॉक कंसोलिडेट ही करता रहा, मतलब अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता रहा। तो ट्रिगर भी हुआ था, ऊपर भी गया, बट उतना ज़्यादा पैसा बना नहीं उसमें। एफएल के बारे में बात रहे, स्टॉक वाज अप 9%। लोधा, कल्याण ज्वेलर्स, सिटी यूनियन बैंक वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में सुजलॉन क्लोज टू 10% के आसपास नेगेटिव था। ग्रेविटा वॉज 8.5% डाउन। कुदरत फिलिप, वीबीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे लूजर्स थे। आज के दिन वीबीएल के रिजल्ट्स भी आए थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स वीक थे एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हमको यहाँ पर वीकनेस दिखाई पड़ रही है। लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक लाइक M&M फाइनेंस 16% ऊपर। दोस्तों ये हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में M&M फाइनेंस 16% ऊपर है लास्ट एक हफ्ते में। लॉरस लैब 13% ऊपर है। करूर वैसा, आरके फॉर्ज, कोफॉर्ज, ये गेनर्स हैं। टूटा कौन है? बंधन बैंक, वी आर अवेयर अबाउट इट, वी हैव बिन डिस्कसिंग अबाउट इट। सेम्प्रो 18% डाउन है। CI इंडिया, गो डिजिट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटे हैं। वहीं बात करें हम लोग गेनर्स की निफ्टी 50 के सेगमेंट में, तो आज के दिन TCS में हमको 4.5% की तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। स्टॉक इज़ लुकिंग प्रिटी डिसेंट और थोड़ा सा ये अलग बात है कि जैसे ही मार्केट सेकंड हाफ में गिरना शुरू हुई थी तो IT स्टॉक्स में भी करेक्शन आया था, बट आज के दिन भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी TCS में। टेक महिंद्रा IT सेक्टर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये वो स्टॉक है जो कि जब पूरे के पूरे IT सेक्टर 50-50, 60% टूट चुका है, ये स्टॉक मात्र 10% डाउन है। नेस्ले 3% अप, सिप्ला वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। HUL 7% डाउन था, निफ्टी 50 का टॉप लूजर। BEL, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर्स, NTPC वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात रहे हैं, बजाज ऑटो 8% ऊपर है। HCL टेक्नोलॉजी 8% ऊपर है। TCS इज अमंग द टॉप गेनर्स। एटर्नल, टाइटन आर ऑल्सो अमंग द टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटा है सबसे ज़्यादा डॉक्टर रेड्डी, 7% डाउन है। अडानी एंटरप्राइजेज, HUL आज ही गिरा है और आज ही टॉप लूजर्स में शामिल हो गया है। HDFC बैंक, BEL, ये वो स्टॉक हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा क्रैक किया। वहीं बात करें जहाँ पर हमें बेहतर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे, उसमें है स्टॉक लाइक HDFC बैंक।
ग्रासिम, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, सन फार्मा, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, निफ्टी 50 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट निफ्टी बैंक एंड सेंसेक्स। सेंसेक्स अगर आप देखें तो सेंसेक्स भी आज के दिन वहीं पर क्लोजिंग हुई है जहाँ पर कल के दिन क्लोजिंग हुई थी। सो ऑलमोस्ट अ न्यूट्रल काइंड ऑफ मूवमेंट, ना ज़्यादा पॉजिटिविटी ना ज़्यादा नेगेटिविटी, है ना। तो नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली क्लोजिंग उसी लेवल पर हुई है जहाँ पर कल के दिन क्लोजिंग हुई थी। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ टू बी नोटेड। हालांकि जैसे कि मैंने अभी आपको बोला 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। वहीं निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है, तो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द निफ्टी बैंक चार्ट। तो निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट को देखें तो हमें 0.5% की गिरावट दिखाई पड़ी है और कल के दिन भी मार्केट में कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं था निफ्टी बैंक में। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पर निफ्टी बैंक ने कल के दिन ही रेजिस्टेंस फेस कर लिया था और आज के दिन भी थोड़ा सा वीकनेस ही दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है। वीक इन द सेंस स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि 57,000 के लेवल्स पर बार बार लगातार 2 दिन रेजिस्टेंस फेस करना इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, बट कोई बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव नहीं है, वी कैन अवॉइड इट। तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल व्यू है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स में कोई भी खास मेजर डायरेक्शनल मूव या फिर डायरेक्शनल गिरावट या फिर तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। दोस्तों मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों को एक क्लियर कट व्यू दूं कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट गिरेगी, लेकिन इस तरीके की मार्केट में कोई व्यू जब निकल ही नहीं रहा हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन इट। रादर समटाइम्स इट इज़ गुड टू से कि ठीक है, मतलब कीप अ न्यूट्रल व्यू एंड अवॉइड। वहीं बात करें हम लोग FIDI डेटा की, तो FIDI डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। शाम के बज रहे हैं 5:30, 5:30 बजे तो वैसे भी कभी अपडेट नहीं होता है, 6:30 7 बजे के आसपास अपडेट होता है। सो दिस डेटा विल बी अपडेटेड एज सुन एज इट इज़ अपडेटेड, विल लेट यू नो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी और जहां पर हम लोग को मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। पहला स्टॉक है दोस्तों कोफॉर्ज। कोफॉर्ज को अगर आप देखें तो मॉर्निंग में ही काफ़ी तेज़ी से भाग गया था। जस्ट ब्रिंग आउट टू योर अटेंशन, 5 मिनट्स की कैंडल लगाते हैं, 15 मिनट्स की कैंडल लगा लेते हैं, 15 मिनट्स में समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखें दोस्तों ये स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि स्टॉक में मूवमेंट तो था, डायरेक्शन हमारी ही थी, बट बहुत ही स्लो एंड स्लगिश मूवमेंट था, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट है वो इनिशियल 15-20 मिनट में ही कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मार्केट में सिर्फ कंसोलिडेशन हुआ और हमारे जो टारगेट्स थे 10% और 15% के वो तो अचीव नहीं हुए, बट इट वाज मूविंग इन आवर डायरेक्शन इन अ वेरी वेरी स्लो मैनर। तो दिस वाज वन ट्रेड विच वी टुक, जिसमें कि हम लोगों ने 1700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1690 के आसपास उसने टच किया है, बट मुझे इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी और ज़्यादा बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद थी। सेकेंड स्टॉक दोस्तों जिसमें कि हमने अपनी पोजीशन क्रिएट करी थी वो था एम्फेसिस, और एम्फेसिस में भी हम लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया था और कॉल ऑप्शन बाय किया था 2500 का, और 2500 का कॉल ऑप्शन हमने तब बाय किया था जब इसने यहाँ से रिवर्सल दिखाना शुरू किया था, है ना। तो और उस समय अगर आप देखें तो एम्फेसिस ट्रेड कर रहा था 2410 के आसपास और अल्टीमेटली उसने हाइज लगाए थे 2420-25 के आसपास, और हमारा जो प्रीमियम था वो भी 10-15% के आसपास राइज किया था। अब दोस्तों इस तरह की मार्केट में जहाँ पर 15 मिनट के बाद आपको कोई मूवमेंट ना दिखाई पड़े, उस तरह के मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स ही पैसे बना के दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक लाइक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर मॉर्निंग में इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स वर नॉट एट ऑल ग्रेट। अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट है, जो इनिशियल 15 मिनट्स का लो था वो उसने ये लगाया है 2060, ये इनिशियल 15 मिनट्स में लगा दिया था। उसके बाद इसने अपसाइड दिखाई और अल्टीमेटली डे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है। मैं इसके रिजल्ट्स को पहले आपके सामने ब्रिंग आउट करने की कोशिश करता हूं, ताकि हम लोग वी शुड बी एबल टू डिस्कस गुड और बैड अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि उससे ही क्लियर होगा कि भाई इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्या हो गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग वरुण बेवरेजेस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रॉफिट्स के बारे में। तो प्रॉफिट्स पिछले साल के कंपैरिजन में मात्र नहीं 3% डाउन है, पिछले साल के कंपैरिजन में 3% डाउन। ऑलराइट, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ तो फिर आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि काफ़ी समय से कंसोलिडेशन चल रहा है, काफ़ी बड़ा डेटा हम लोग को स्क्रीन पे कैप्चर करना है।
है ना। तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3% का ड्रॉप है प्रॉफिट्स में, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 10.5% का ड्रॉप है प्रॉफिट्स में, विच इज़ नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव रिजल्ट। रेवेन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में 10% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% अप। तो रेवेन्यू भी हमको बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेवेन्यू नहीं ग्रो कर रहा है। वो तो FMCG में समझ में आता है, क्योंकि कितना ग्रो करेगा रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ड्रॉप होना, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली जब आपके मार्जिन्स ठीक हों। अगर आप बात करें पिछले साल कंपनी के मार्जिन्स 23.1% थे, अभी भी मार्जिन ठीक ठाक ही आए हैं 22.76%। ऐसा नहीं है कि मार्जिन में बहुत बड़ा मैसिव ड्रॉप है, ड्रॉप तो है विच इज़ विजिबल। और पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स हुआ 23.49। तो पिछले क्वार्टर पिछले साल की कंपैरिजन में मार्जिन में भी हमको ड्रॉप दिखाई पड़ा है। वेयर एज अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल 2025 अगस्त में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2600-2700 रुपये के आसपास। वहाँ से स्टॉक एक सब्सटैंशियल करेक्शन शो कर चुका है। now मैं बात करता हूँ दोस्तों कि स्टॉक आपको मिल किस प्राइस पे रहा है। स्टॉक आपको मिल रहा है उस प्राइस पे जिस प्राइस पे स्टॉक 2019 में ट्रेड कर रहा था। देख रहे हैं आप, 2019 में स्टॉक वही 2000 के आसपास था। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 6.5-7 ईयर्स जब ये स्टॉक बिल्कुल कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, जबकि ये इंडिया की जानी मानी एक मल्टी बैगर एक फेमस कंपनी है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये पुअर रिजल्ट्स है और पुअर परफॉर्मेंस है। पुअर परफॉर्मेंस होने के कारण ही स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये ज़माना लोगों का है टेस्टिंग का। लोग नई नई चीज़ें टेस्ट करते हैं, लोग नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर में चीज़ें महंगी हैं और लोग आजकल इन्फ्लुएंसर के कहने पर कोई भी चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो साबुन हो, है कि नहीं। तो इस समय माहौल थोड़ा अलग है। वहीं बात करें चीज़ों के इनपुट कॉस्ट की, तो इनपुट कॉस्ट तो महंगी हो ही रही हैं, ऑयल्स भी महंगे हैं और जो इनपुट है रॉ मटेरियल का वो तो महंगा ही है। तो यही रीज़न है दोस्तों कि स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस हमको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अगर आप रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू हैव ग्रोन, फिर चाहे वो होम केयर हो, ब्यूटी एंड वेलनेस हो, पर्सनल केयर हो, फूड हो, रेवेन्यू बढ़ा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है। सिमिलरली अंडर परफॉर्मेंस हमको दिखाई पड़ा है वरुण बेवरेजेस में। अच्छा, मैंने ये चीज़ आपको एक बोली भी थी कि वरुण बेवरेजेस का जो ये समय चल रहा है, मई जून जुलाई, ये इनका पीक सीज़न है। आप समझ लो ना, भाई कोल्ड ड्रिंक आपका पीते हो पीक सीज़न पे, और पीक सीज़न में भी अगर स्टॉक ऐसे परफॉर्म कर रहा है तो फिर आप समझ लीजिए जाड़े में इसका क्या हाल होगा। फिलहाल प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 15% राइज अप किया है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 74% राइज अप किया है। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात रही तो पिछले साल के कंपैरिजन में 21% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 29% अप। रिजल्ट्स आर डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग कि रिजल्ट्स आर बैड। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल रहा था कि ये इसका पीक सीज़न है और ये जो परफॉर्मेंस इनकी दिखाई पड़ी है ये इनकी पीक सीज़न में दिखाई पड़ रही है। तो हमें इसमें ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 15% बढ़ा है, पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू 21% बढ़ा है। मार्जिन्स पिछले साल थे 28% के, जो कि अभी रिड्यूस होकर के 27% हो गए हैं। स्टॉक में अगर आप देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है। अदरवाइज देखें दोस्तों, स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे 2023 मतलब 3 साल पहले के प्राइस पे स्टॉक आ गया है। वैल्यू है बट स्टॉक कंपटीशन फेस कर रहा है। कहाँ से कंपटीशन फेस कर रहा है? कैंपा कोला से कंपटीशन है। इसके अलावा ओवरऑल अपनी सेगमेंट में भी लोगों का जो रुझान है सॉफ्ट ड्रिंक के प्रति वो कम हुआ है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। लोग जलजीरा और वो सब पीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैंने भी दोस्तों, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम सॉफ्ट ड्रिंक कब पी थी, क्योंकि मैं कुछ अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। आई एम श्योर सॉफ्ट ड्रिंक पीने से अच्छा है कि कुछ और पी लिया जाए। दोस्तों इसके अलावा आज के दिन रिजल्ट्स आए थे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के, उसके रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। स्टॉक कल के दिन ही गिरना शुरू हो गया था। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में हमको वीकनेस कल के दिन भी दिखाई पड़ रही थी और आज के दिन भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था स्टॉक। रिजल्ट्स के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 39% अप है, ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ डिसेंट नंबर। मार्जिन्स पिछले साल 12.22% के थे, जो कि बढ़ करके डिस्पाइट क्रूड अनअवेलेबिलिटी, डिस्पाइट हायर क्रूड, कंपनी के मार्जिन्स आए हैं 14.64%, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ डिसेंट नंबर। और अब बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक 2023 में ट्रेड कर रहा था। तो एक डिसेंट बाय है,
एक डिसेंट वैल्यू बाय है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। प्रॉफिट में बीट है, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ सकता था, मार्केट ने 2900 करोड़ के रेवेन्यू एक्सपेक्ट किए थे और रेवेन्यू आए हैं 2717 करोड़ के, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आर डिसेंट। हालांकि स्टॉक कल के दिन ही गिरना शुरू हो गया था। इसके अलावा आज एक गुड न्यूज़ आ रही थी, आईएक्स में इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है कि जो मार्केट कपलिंग है वो हो सकता है इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट ना हो, क्योंकि उसमें कई सारे हिकअप्स आ रहे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो इस तरीके की गुड न्यूज़ मार्केट में डाली जाती है जब स्टॉक अपने सपोर्ट पे होता है। सपोर्ट क्या है? 120 का। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है 160 का, रेजिस्टेंस है 180 का और 200 का। तो यहाँ पर ये छोटे मोटी उम्मीदें आपको रखनी चाहिए। स्टॉक 140 145 के लिए तैयार हो रहा है। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स बचे होंगे जिसको कि हम लोग आपको या तो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे और वील डिस्कस टुमारो इन द मॉर्निंग। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स। आईएक्स स्टॉक बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, बट मार्केट रेगुलेटर्स इसके ऊपर बिल्कुल सवार हो गए। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।